हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ rectangular piece of land are 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर शेप की लैंड है और जिसकी लेंथ कितनी है 500 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर। ठीक है। तो मान लो वो ऐसी है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ठीक है। और लेंथ कितनी 500 मीटर लिखी है ना, तो ये 500 मीटर हो गई एंड ब्रेड्थ 300 मीटर। तो ये मान लो ये है 300 मीटर। पूछा क्या किया? फाइंड इट्स एरिया। और सेकंड है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। ठीक है, ₹10,000। तो क्वेश्चन शुरू करते पहले एरिया फाइंड करते हैं इसका। तो गिवन की जो कुछ है लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, उसे हम मान लेते हैं वो कितनी है, एल है और वो किसके इक्वल है, गिवन है हमें 500 मीटर। और दूसरा क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, इसे हम लिख लेते हैं 20 है और ये कितनी है 300 मीटर। और एरिया ऑफ फाइंड करना ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगल जिसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ। तो दोनों की वैल्यू लिख दो। लेंथ कितनी है 500 एंड ब्रेड्थ कितनी है 300। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, कितने जीरो, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये और साथ में मीटर एक 500 के साथ आना था, 360 की भी एक मीटर, तो 2 मीटर हो गया, तो ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड फाइंड कर लिया। सेकंड क्या पूछा था इन्होंने, देखो कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड वो हमें गिवन है, कितनी है 10,000 रुपी। तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ, ये कितना एरिया, ये 1 मीटर स्क्वायर का था, ये कितना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड। इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो वो कैसे होगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, ये कितना आएगा रुपी, देख के लिखते जाओ लोग, कितने जीरोस है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस और ये 15 आ गया। ठीक है। तो ये इतना आंसर आ गया हमारा। ओके। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर मिला हुआ है हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ये मान लो ये एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है। और स्क्वायर की क्या खासियत होती है, सभी साइड क्या होती हैं इक्वल। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपको,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क वो कितना है 320 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, और ये कितना है 320 मीटर गिवन है। और साइड कितनी हमने देखो ए माना हुआ है, यहाँ पर साइड ही लिख लेते हैं चाहे, और कॉमा डाल के ए लिख दो, मतलब ये साइड है। ओके, और ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज साइड कितनी आ जाएगी 4 वन 4, ये किसके जाएगा 8 के साथ, और 8 और ये 0, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। साइड मिल गई आपको। अब इन्होंने कहा था कि एरिया फाइंड करो, है ना, फाइंड द एरिया। एंड एरिया स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो है वो ही क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड। साइड कितनी निकाली है 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 कर दो, कितना आएगा आंसर 8 8 था 64, और जीरो कितने हैं 2 जीरो। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट if its area is 440 meter and the length is 20 meter, also find its perimeter। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल कौन सा था रेक्टेंगुलर पार्क ये मान लेते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगी इसकी लेंथ एल, और ये क्या आ जाएगी इसकी ब्रेड्थ बी। एरिया कितना दिया हुआ 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, और वो कितना दिया 440। और आपको एक चीज़ गिवन है, कौन सी चीज़ गिवन है देखो ध्यान से, लेंथ गिवन है। लेंथ की जगह लिख दो 20 मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, मुझे किसके इक्वल है 440। तो यहाँ से ब्रेड्थ कितनी आएगी 440 डिवाइडेड बाय 22, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44, और जो 0 का 0, तो कितनी आया ब्रेड्थ 20 मीटर ब्रेड्थ आ गई। अब इन्होंने साथ में क्या पूछा आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 22, ब्रेड्थ अभी फाइंड किया 22 प्लस 20 कितना आ जाएगा 42, और ये कितना आ जाएगा 84 मीटर। तो इट मीन्स पेरीमीटर कितना आएगा रेक्टेंगुलर पार्क का, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, यहाँ पर भी प्लॉट लिखना था, कोई बात नहीं। पेरीमीटर कितना है 84 मीटर। ओके।